ओके तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में डीपीपी 1 किसने किसने सॉल्व कर लिया? ओके होमवर्क दिया था मैंने। ओके तो एक डाउट है 6 नंबर का डीपीपी 1 में एफ ऑफ एक्स इज e रेस टू 1 बाय एक्स द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल रेस टू 1 बाय एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 के लिए ये k आ गया। सब बोल के रखा है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, अगर 0 पे तो k बताओ। तो लिमिट में एक ही साइड है उसकी, राइट हैंड साइड, तो एक ही लिमिट निकाल के काम हो जाएगा। तो आपको निकालना है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई रेस टू 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। तब वैसे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, नहीं 0 पुट करेंगे तो 1 रेस टू इन्फिनिटी और ऊपर इन्फिनिटी है, लेकिन ये 1 प्लस आने वाला है ना, तो 1 प्लस क्या होने वाला है? कब 1 प्लस पावर 1 प्लस का होल पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। हाँ तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है। हाँ तो आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो या पहले लिमिट चेंज करके डिफरेंशिएट करो। दोनों चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 बाय x तो चेंज करता है ना वैल्यू 0 प्लस और 0 तो 0 प्लस ही है ना लिमिट ओनली, नहीं लिमिट तो ओनली 0 प्लस ही आई। 0 माइनस का ऑप्शन है क्या अपने पास? नहीं, बिकॉज बोल के रखा था x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा ही आएगा, तो 0 प्लस आएगा ओनली। तो ये 1 प्लस का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर लिमिट को चेंज कर दे। वो 1 बाय एक्स यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें, वो भी चलेगा। हाँ पर उसके बाद भी ये इतने आसानी से आता नहीं है। हाँ पावर में लॉग लेना ही पड़ेगा, राइट। तो डायरेक्ट लूँ, डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल एन ई लिखा है यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स और ई आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये सब कुछ मिलके क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस में ई रेस टू 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय, पहले लिख लेते हैं ई का पावर एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा चीज मिलके आ जाएगा जो भी लिमिट था, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस द ई रेस टू कितना? यस 1 बाय एक्स माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सही है, लेकिन 1 प्लस एक्स अगर x लिख दिया तो ये तो ई रेस टू 0 हो जाएगा। हाँ बट ये नहीं, ये 1 बाय एक्स अगर बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाय एक्स को 1 लिखा तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो अच्छा क्या होगा, इसको कंबाइंड सॉल्व करें तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। तब या तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो एल ऑर्बिटल के तरीके से, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, या फिर एक्सपेंशन लगा दो, एक्सटेंडिंग टू 0 है। हाँ तो एक्सपेंशन लगाना बहुत आसान है। क्या x माइनस लॉग x का एक्सपेंशन बताओ? x माइनस ना, तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय, आगे वाले टर्म्स लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्वायर ही अवेलेबल थी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये x और x कैंसिल आउट, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट। हाँ तो बच गया अपने पास e के पावर, ये सब कुछ लेकिन e के पावर में था, राइट। तो क्या आ गया? e का पावर एक्स स्क्वायर स्क्वायर भी गया 1 बाय 2, आंसर आ गया। कर सकते हैं ना, हाँ बस कहीं ना कहीं गलती ना करें हम। 1 टू इन्फिनिटी में, अच्छा हाँ 1 टू इन्फिनिटी उसको ट्रीट करके, सही बात है। इसको 1 टू इन्फिनिटी ट्रीट करना मतलब इस पूरे चीज को 1 बाय एक्स लिख देना। बात तो सही थी।
तो इसको 1:∞ क्यों ट्रीट नहीं कर सकते थे, अब वो सोचना पड़ेगा। ना ना ना, 1/1:∞ मतलब किसके लिए 1/1:∞? हाँ, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है ना, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है उसमें ऊपर वाला पार्ट इन्फिनिटी पे जा रहा है और नीचे वाला जो पार्ट है वो 1+∞ बन रहा है अभी। हाँ, तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे आने पे ये पूरा कंप्लीट चीज भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो प्रॉपर 1:∞ नहीं आ तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में इसका भी वैल्यू है, तो पूरा एक्सप्रेशन जो है सिर्फ उसमें वो 1/x वाला चीज नहीं है, x² भी है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था ln of 1 + x/x², वो इलिमिनेट होने के बाद भी e के पावर में इन्फिनिटी बच रहा था। ये 1 + x/x, इसको आप ऐसा लिखने का बोल रहे हो ना, ये e⁻1/x डिवाइडेड बाय e⁻1/x इंटू ln of 1 + x/x। ऐसे ही हुआ ना e∞ के लिए, सॉरी 1∞ के लिए, और फिर बोल रहे हो कि इसको 1 लिख दो। हाँ, तो इसको 1 लिख रहे हैं तो साइड में कौन बच रहा है, इन्फिनिटी। हाँ, लेकिन अपने पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम याद होगा अगर, सबके ऑब्वियस रीजन है। तो अगर ये दो, हाँ, f और g मल्टीप्लाई में है, तो अगर वो f वाला पार्ट जो है आपके पास वो भी डिफाइंड है अलग से और g भी डिफाइंड है, तो आप उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। हाँ, बट अभी वैसा नहीं हो रहा है, g का वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो 1/x वाला पार्ट बच रहा है इन्फिनिटी, और सिर्फ 1/x से काम नहीं चल रहा। अगर न्यूमरेटर वाला 1/x नहीं होता तो फिर हम लिख देते इसको, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसको पुट करते और ये 1/e∞ डिवाइड में इन्फिनिटी आता, आंसर 0 हो जाता। बट अभी न्यूमरेटर में भी पार्ट है, तो बेसिकली ये 3 फंक्शंस हो गए अपने पास, h/f इंटू जी। ठीक है, तो h, g और f तीनों मिलके इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो अलग नहीं कर सकते, हाँ, तो आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई डिटरमिनेंट फॉर्म है नहीं जिसमें इन्फिनिटी बाय 1:∞ वैसे तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। वो दोनों जगह से आगे क्या सिंप्लीफाई होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो नीचे वाला वो इन्फिनिटी इंटू 1 बन रहा था। ठीक है, हाँ, इवन जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि करे या नहीं करे, आपको नहीं करना है। ठीक है, सेपरेट लिमिट पुट करना है या नहीं करना है, तो नहीं करना है। ठीक है, चलो, हो गया ये वाला डाउट। कहां तक पढ़ लिया था, कंटिन्यूटी खत्म हो गया था क्या? एक क्वेश्चन किया था बस, एक ही क्वेश्चन किया था? नहीं काफी किए, 3-4 किए, ज्यादा किए, 5 किए। ऑसिलेटरी लिमिट पढ़, अच्छा, डेफिनेशन सबकी पढ़ ली थी। नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल दोनों पढ़ लिया था, राइट। छोटे छोटे क्वेश्चन तो थोड़े से। अच्छा, बताना पहले ये किया है कि नहीं, GIF of x प्लस GIF of -x। ओके, तो f of x इज इक्वल टू GIF of x प्लस GIF of -x। Comment on the continuity. Comment on the continuity. If it's discontinuous, then identify which type of discontinuity is there. मतलब identify the type of discontinuity. Identify the type of discontinuity. अरे बाप रे, ये बंद था, माइक ही नहीं लगा था इधर से। ओके, identify the type of discontinuity and then draw the graph. देखो, अभी ग्राफ बनाना है तो वैल्यूज पता होना चाहिए ना, तो वैल्यूज पता है। हाँ, हमने फंक्शन पढ़ा था, याद है क्या? फंक्शन के अंदर में अलग से इस चीज का प्रॉपर्टी भी लिख के रखा है। क्या होता है ये? हाँ, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये कितना, 0, और x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये, हाँ, तो नोट्स पढ़ लिया करो यार, टेस्ट भी आ रहा है फंक्शन का। तो बस आपको ग्राफ में क्या बनाना है, y का वैल्यू, ये y कोऑर्डिनेट हुआ ना, तो y का वैल्यू -1 इफ वो इंटीजर नहीं है, तो ऐसा बनेगा।
और इंटीजर पे उसका वैल्यू कितना है 0, तो y x का वैल्यू 1 पुट किया तो y 0, so दैट इज 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, ये सारे वैल्यूज ऐसे आएंगे क्या? हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है अभी कि ये नीचे वाला जो ग्राफ है वो लाइन वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यूअस है, बट वो जो सर्कल वाला पार्ट है वो डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, और उस पर वैल्यू डिफाइंड है, सो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझा? ओके, अगला क्वेश्चन करें। वैसे नोट्स लिखने का टाइम देना तो नहीं चाहिए मैंने तुमको कायदे से, बिकॉज घर पे जाके पढ़ते नहीं हो, अदरवाइज डायरेक्ट ये चीज़ लिखते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा किसी ने ये लिखा है। किसी को भी याद आया कि हमने ज़िंदगी में ये पढ़ा है? लिखा था? हाँ यार, एक बच्ची ने लिखा है, और किसी ने लिखा? हाँ यार, तुमने भी लिखा है। चलो, 2 लोग ने लिखा है, कम से कम 2 लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया है। हाँ, 2 लोगों के लिए तो लिखा ही सकते हैं नोट्स। ठीक है, चलो हो गया ये। तो अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन का तो कहाँ जरूरत है। तो फाइंड दी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ इज एनी, हाँ, इफ देयर इफ एनी एग्जिस्ट, एंड ड्रॉ द ग्राफ। हाँ, सही दिया इस बार आंसर। कंटिन्यूअस है, तुम्हारा आंसर कंटिन्यूअस है तो गलत गया। फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप बताओगे कहां पे? हाँ, ये बच्ची नोट्स पढ़ के आती है। करेक्ट, यस। हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी इन द इंटरवल और ये सब चीजें लिखी थी ना, तो अगर एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। हाँ, पेन उठा के ड्रॉ करना पड़ेगा, सही बात है। 0 पे होलो सर्कल है ना? हाँ, थैंक यू। अगर गलती से तुम लोग को याद हो तो मैंने ये SGN ऑफ x लिखा है, बट अदर देन 0। हाँ, तो ये वैल्यू x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा 1, x का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा। तो जब भी मॉड x आएगा, आप केसेस के बारे में अगर सोच पा रहे हो तो वो बेस्ट वे है, कुछ गलती नहीं होगी, याद रखने का। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, कितने भी मॉड आए, अगर आप सोच पा रहे हो आपके लिए पॉसिबल है। ये डिसाइड कर पाना कि उसका जो मॉड के अंदर वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये डिसाइड कर पा रहे हो तो आप वही सॉल्व करोगे। वो मॉड के केस में बेस्ट है, उसमें कभी कोई गलती ही नहीं होगी, मतलब मॉड की वजह से कोई गलती नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो बड़ा ही छोटा सा चीज था x, तो x इज पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड कर सकते हैं। तो डिसाइड कर लिया, पॉजिटिव रहा तो x मॉड x की जगह पे क्या लिख देंगे x, और नेगेटिव के लिए -x। ये बात हमने पहले भी करी है ना, छोटा चीज है लेकिन ऐसी ही चीजों की वजह से सिली मिस्टेक्स होती है, या लगता है कि क्वेश्चन बस आने वाला था एग्जाम में नहीं आया, हमने सब पढ़ रखा था लेकिन एग्जाम में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें काम की होती है। अब इसके लिए ग्राफ अगर बनाओगे तो वो क्या है, बस ऐसा SGN वाला ग्राफ, बस 0 पे नहीं है चीजें, तो 0 तो उसके डोमेन में नहीं है। हाँ, तो 0 पे कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। हाँ, एग्जैक्ट 0/0 तो नॉट डिफाइंड है ना, सही बात है। तो एक अगला क्वेश्चन भी करेंगे। करके तो नहीं रखा था, बस बता देना। f ऑफ x इज इक्वल टू SGN ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। अगेन भाई ग्राफ बनाओ। if the graph has any discontinuity then identify the type of that discontinuity। जितने भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है सबका नाम बताने का है, तुक्का नहीं मारते कैलकुलस में। यहाँ पे एवरीथिंग कौन कंटिन्यूअस है? हाँ, 3 कंटिन्यूअस है,
ये 3 लिखा हुआ है ना, डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना। साइन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसके बाहर कौन लिखा है? बीच में तो उसको 0 पे 0 आता है ना, हाँ, तो एसजीएन तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो चेक तो करना पड़ेगा ना। तो फिर उसे आइसोलेटेड पॉइंट कुछ पता नहीं अभी, आइसोलेटेड पॉइंट है कि जंप है, कुछ पता नहीं तुमको। एसजीएन में कौन से पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी है? 0 चेंज ऑफ अगर x ग्रेटर देन 1 आता है, अगर x ग्रेटर देन 0 तो 1 आता तो है। कौन से पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी हुई है एसजीएन के पास? हाँ, 0/0 कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? क्वेश्चन पर इसे विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी द ग्राफ ऑफ एसजीएन ऑफ एक्स हैज, बताओ। ग्राफ देखो एसजीएन का दिमाग में, अबे दिमाग में, हाँ, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट है, ये मिसिंग पॉइंट है। अच्छा, ये गलत किया रहा हमने, ये मिसिंग पॉइंट है। हाँ वैसे पॉइंट है। गलत क्या रहे तुम लोगों के साथ साथ मैंने भी गलत बोल दिया। इट्स ए जंप डिसकंटिन्यूटी, यस। ना ये वाला ऊपर वाला, अरे नहीं जंप है, जंप है। गलत। जंप है। अगर ये लोग एक साथ होते हैं लाइन में, हाँ, अगर लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती तो वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता ना, और फिर रिमूवल का पार्ट है मिसिंग। यहाँ पे तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही अलग अलग है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी, यस, नॉन रिमूवेबल जंप, या दूसरा अच्छा नाम क्या था? फाइनाइट। हाँ, ऊपर वाले में लेकिन करेक्ट कर लो, हाँ वो कर दिया। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दैट इज जंप डिसकंटिन्यूटी। और जंप कितना है उसमें? 2। हाँ, ये करेक्ट कर लेना, पिछला वाला सबने लिखा ना, हाँ, वरना एग्जाम में गलत कर जाओगे। और जंप डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, अगर फिर से पूछूं थ्योरी के बारे में, तो आइसोलेटेड और मिसिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है? दोनों किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवल। तो रिमूवल की कंडीशन पहली क्या है? LHL इक्वल टू RHL और फाइनाइट रहे, राइट? हाँ, LHL इक्वल टू RHL एंड बोथ आर फाइनाइट। हाँ, अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL फॉर एनी केसेस, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिमूवेबल, ठीक है ना? फिर अब उसमें फाइनाइट आए नहीं आए फर्क ही नहीं पड़ रहा, नॉन रिमूवेबल डिसाइड करना है तो जस्ट क्या हो जाएगा? LHL शुड नॉट इक्वल टू RHL। जब रिमूवल को टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, और नॉन रिमूवल को टाइप 2। तो मॉड्यूल वगैरह में या किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। रिमूवल समटाइम्स लिखा जाता है टाइप 1, नॉन रिमूवेबल टाइप 2, बट एग्जाम वाला ऐसा नहीं बोल सकता टाइप 1 टाइप 2, SN1 SN2 टाइप की कहानी नहीं है, ठीक है? बस किसी को तो एक नाम देना था ना, तो इसलिए दे दिया टाइप 1, बाकी उनका नाम रिमूवल नॉन रिमूवल। तो अगर उनको टाइप 1 बोलना है तो एग्जाम वाला मेंशन करेगा कि टाइप 1 का मतलब क्या हो रहा है, या तो पूरा डेफिनेशन लिखेगा या नाम लिख देगा, कंसिडर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इज टाइप डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्या कुछ वैल्यूज पुट करके निकाला या पूरा सॉल्व किया? तो बाकी जगह सेम ही रहेगा। हाँ, ये भी सही है। सॉल्व किया, देखा कि -3 आ रहा है, तो फिर π/2 ही हो सकता है, sin x का बिकॉज़ -2 बिकॉज़ लार्जेस्ट वैल्यू। हाँ, डायरेक्टली देख लिया कि वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं इसका डिस्कंटिन्यूटी 0 पे नहीं तो इसको 0 में डिवाइड करो। 0 पे तो कंटिन्यूअस है ये वाला ना। x इक्वल टू ये पूरा x इक्वल टू π/2 पर डिस्कंटिन्यूटी। हाँ, सिर्फ π/2 पे है या और कहीं पे भी आएगा? सिर्फ π/2 सिर्फ π/2 एवरी π/2। हाँ बराबर हाँ, 4n + 1 π/2 या 2n + 1 π/2, 4n π/2। पॉजिटिव y एक्सिस पे डिसकंटिन्यूअस होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे नहीं आने वाला। कैसे पता चला? तो उसके लिए जाना पड़ेगा एसजीएन के पास। तो देखो साइन कॉस 3 ये सब कंटिन्यूअस लोग थे, दिख नहीं रहा इतना दूर से, पर देखते हैं, चेक करते हैं। तो आपके पास साइन कॉस और 3 की वजह से कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो कंटिन्यूअस है। लेकिन एसजीएन तो डिसकंटिन्यूअस है,
हाँ, तो अब एसजीएन की प्रॉपर्टी से काम करेंगे। तो एसजीएन कब चीजों को डिसकंटिन्यूअस बनाता है, या डायरेक्ट बात करें कि एसजीएन की रेंज क्या है, -1 0 एंड 1। तो वो सिर्फ जीरो के राइट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, दैट इज पॉजिटिव रहेगा उसका इनपुट या नेगेटिव रहेगा, इसी वजह से वो डिसकंटिन्यूअस बनेगा। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अंदर वाले फंक्शन का साइन, और ऑफकोर्स जीरो भी। तो एक बार जीरो के लिए सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली साइन भी पता चली जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन लगा देंगे। तो अंदर वाला जो फंक्शन है, लेट जी ऑफ एक्स जो है, मैंने उसको ले लिया cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे cos के पास अपने पास 2x आ गया, एंगल अलग अलग आ गया ना, तो c प्लस डी वाले फॉर्मूलाज तो लगेंगे नहीं, cos को भी साइन में लेके जाना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला, यस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3। मुझे तो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा ना, जुगाड़ से काम क्यों करे बेटा। हाँ ठीक है, वो वाला भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आ गया -2 बाहर, यस, तो साइन स्क्वायर नहीं प्लस साइन -2, यस मतलब साइन ना, तो फैक्टराइज हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, s प्लस 2 करेक्ट, सही है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैंने इसको कंसीडर किया है SGN ऑफ g ऑफ x, राइट। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये वैल्यू आइदर 1 आएगी, 0 आएगी, माइनस आएगी, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ g ऑफ x। वो नेगेटिव है तो -1, 0 है तो 0, ग्रेटर देन 0 है तो 1। ऐसे होता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। हाँ, तो यहां से पहला चीज हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, g ऑफ x का वैल्यू 0 कब आ रहा है, 0, यस। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये s प्लस 2 तो कभी 0 होगा नहीं, हाँ, सिर्फ क्या आएगा, साइन ऑफ x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 आता है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में। हाँ, तो उसको डायरेक्ट भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा बहुत याद होगा तो यस, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 ना, E1 पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो वहां पे वो 0 आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव देख ले, तो पहले पॉजिटिव के लिए देख ले, तो मैं g ऑफ x पॉजिटिव सॉल्व करता हूं, बच्चा हुआ पार्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा ये, -2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। वे भी कर बना सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं है। साइन एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज, दिस वैल्यू इज ऑलवेज, दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, साइन एक्स माइनस 1, हाँ 1। तो ये नेगेटिव या 0 हो सकती है, तो 0 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कितनी, 1। तो इसलिए ये वाला चीज हमेशा क्या आने वाला है, 0 या नेगेटिव। 0 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो इट विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाय 2, राइट। हाँ, तो नेगेटिव कभी आया क्या, नहीं। तो अब मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 और 0 कब, जब x का वैल्यू ऑल रियल, या डायरेक्ट लिखू ना, x इज नॉट इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2, और ये वाला x इज इक्वल टू, ऐसे ही है। हाँ, तो दिख रहा है कि डोमेन में सब कुछ है, बस 4n पाई बाय 2 वाले लोगों पे ये 0 हो जाएगा, सही है। तो अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मिसिंग नहीं है, हाँ, ये पाई बाय 2 वाली चीजों पे ऐसा, और बाकी सब पे हाँ इस तरीके से रहेगा। तो ये -3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। कौन सा, आइसोलेटेड, समझा। देवज क्या डाउट है बेटा, पूछो। नहीं, अगर वो x होता तो हाँ SGN का साथ हाँ, तब तो एशियन नहीं था ना, एक्स होता तो फिर क्या होगा, एशियन नहीं होता ना बेटा। मैंने x समझ के सॉल्व किया है, SGN वाला सेम टू सेम इवन cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 को x कैसे ले लिया, हाँ तो गलती करी, मतलब वो सब कुछ तुमको x दिखा वहां से, नहीं दिखा,
ओके, दिखा कुछ सोचा कुछ, लिखा कुछ, आंसर कुछ और। सही बात। सर आपने ये हाँ? किया माइनस प्लस वाला वो समझा, उसके हम्म। बाद आपने ये कैसे, ये नहीं उसके बाद ये? हाँ ये कैसे, ये साइन लिखा, साइन। तो ये इनइक्वालिटी कब ट्रू होगी? हाँ ये समझा, ये आपने कैसे लिखा, ये कैसे लिखा समझा? वो ही नहीं समझा, वो कैसे, ओके, तो ये हमेशा पॉजिटिव आया ना, बट एक जगह पे जीरो आ गया ना। हाँ कौन सी जगह पे जीरो? जब साइन एक्स का वैल्यू 1 था, तो वो निकाला ना हमने, साइन एक्स का वैल्यू 1 कब आता है? अच्छा ओके, तो रियल माइनस, हाँ, तो 4n+1 हटा दिया। या फिर इतना सब कुछ नहीं करने का था, जस्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, तो डायरेक्टली दिख रहा था कि ये पूरी चीज का रेंज भाई +3 है, कॉस कम -1 से 1, ये भी -1 से 1, और वो 2x है ना, तो ये तो मैक्सिमम ही मिनिमम -3 हो सकता था और मैक्सिमम +3। हाँ, लेकिन ऑलरेडी +3 दे रखा है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर कभी जीरो बन सकता है। और जीरो बनने के लिए भी ये पूरा चीज का सम कितना आना चाहिए? -3, और उसके लिए ये -2 होना चाहिए और ये -1। तो cos 2x -1 आ जाए और -2 sin x -2 आ जाए, मतलब sin x का वैल्यू 1। तो sin x का वैल्यू 1 और cos 2x का वैल्यू -1। हाँ, तो ऑब्वियसली वो पाई आ जाए और π/2 आ जाए, और दोनों का पीरियड तो 2π आएगा ही कंबाइंड, पीरियड 2π है, तो π/2 + 2π। पीरियोडिक फंक्शन है ना, पढ़ा है अपन ने पीरियोडिक फंक्शन। हाँ, फंक्शन आना चाहिए तभी लिमिट आएगा, और लिमिट आएगा तभी कंटिन्यूटी आएगा, और कंटिन्यूटी आएगा तभी डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। अभी पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है, सब कनेक्टेड है। पहले वाले के लिए वही डिसकंटिन्यूटी तो बतानी है, अगर है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, क्या है, सब बताना है, ग्राफ भी बनाना है। और दूसरे वाले के लिए आपको सिर्फ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, अगर है तो, या कंटिन्यूअस है तो ठीक ही है। दूसरे वाले के लिए ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। कौन से पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी है बताओ आप, कौन आंसर दे रहा था पीछे से? दूसरे वाले के लिए सिर्फ अगर कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है बतानी है। सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का ग्राफ भी बनाना है। जाएगा तो ग्राफ बनाओ। सब पता है ना, ग्राफ बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? हाँ? ड्रॉ करना ही तो खत्म ही हो गया। ना वैल्यू पुट करके किधर ही काम। हाँ, वैल्यूज पुट करना पड़ता है, बट उससे पहले केसेस भी बनाने पड़ेंगे, बट और उससे पहले क्या सोचना पड़ता है? रेंज। हाँ, डोमेन। कोई तो सही बोला, तुमने बोला? सब बोल दो, कुछ तो सही जाएगा। तो सबसे पहला चीज होता है डोमेन। सो फर्स्ट फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन 1/ln of mod x। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कहाँ कहाँ बनाना है, फिर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो तो बात की बात आएगी ना। अरे तुमको कहीं जाके घर बनाना है तो पहले क्या डिसाइड करोगे, कहाँ बना है? जीरो पे क्या केस होगा यहाँ पे? हाँ? प्रीवियस क्वेश्चन में जीरो पे क्या होगा? 0 पे वो 3 है, 1 है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना। सिग्नम 1 है। 3 नहीं, कितना आ रहा था 0 पे? हाँ हाँ 1 + 3 4 आ रहा था। 1 आएगा ना, तो हाँ, तो सिग्नम का वैल्यू 1 आया। ये वैल्यू 1 है ना। ये भाई ये वाला चीज x एक्सिस था, ये y एक्सिस है। हाँ, बातचीत नहीं। ओके, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस से कितने पॉइंट्स हैं? हमने अगर ग्राफ कभी बनाया था तो याद होगा, पहला स्टेप आइडेंटिफाई द डोमेन, देन ड्रॉ द असिम्पटोट्स इफ कुछ भी है तो बनाने पड़ेंगे ना असिम्पटोट्स, और फिर एंड पॉइंट्स पे सर ln 1 पे तो कोई 0 है। ये समझ में आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट लिखा है ना वो। क्या लिखा तुमने? अच्छा, नाम लिखा था क्या उसमें? हाँ ठीक, सर ln 1 का वो हाँ वही है ना, गलत गया। हाँ बेटा, ln 1 पे तो वो 1/∞ हो गया।
हाँ 1/0 log 1 is 0 0 बस सर हम ग्राफ पे जीरो का मार्किंग सही बना लिया हाँ जीरो का मार्किंग तो करेंगे वैसे नहीं नहीं होलो सर्कल फॉलो सर बिकॉज इट्स नॉट इन द डोमेन 0 पे आता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कैसे इंक्लूड कर लोगे आप इन्फिनिटी था ही नहीं पहला स्टेप नहीं था तो दूसरा स्टेप कैसे लिखोगे हाँ क्या बात है बीच में होलो सर्कल बनाया 0 पे क्या बात है सही है -1 से 1 डोमेन नहीं है क्या इसका इतना सही है बट आधा ही ग्राफ है ये -1 से 1 के बीच में भी तो ग्राफ आएगा ना हाँ और असमटोड को कट नहीं करेगा ना ये ऐसा ही जाएगा ना बीच वाला गलत है राइट लेफ्ट सही है अच्छा नहीं वो नीचे से ऊपर बीच वाला गलत है नीचे से ऊपर है चलो ऊपर 0 तक जाएगा 0 तक जाएगा ना जाएगा ना -1 से 1 वाला डोमेन था ना बेटा तो उसके लिए बनाना पड़ेगा ना ऐसा हाँ हाँ असमटोड को टच करेगा कट नहीं करेगा हाँ देखो माइनस हो जाएगा उल्टा। नीचे जाएगा उल्टा जाएगा माइनस हाँ इधर भी बना लो माइनस होगा क्योंकि माइनस और जीरो के बीच में जो माइनस होता है करेक्ट नेगेटिव का तो रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आने वाला है सही बात है खुद से सोच लो ना ओके उसका ग्राफ 0 पे नहीं बना पाएंगे ना ऐसा ऐसा कैसे बनाएंगे ऐसे ये भी दिमाग में आएगा हो ग्राफ नहीं बना सकते मतलब क्या होगा तुक्का तो वही मारेंगे ऐसे ना हाँ कंटिन्यूस है नहीं वो -1 से 1 वाला ग्राफ गलत है वो नीचे की तरफ आएगा बेटा नेगेटिव था लॉग का वैल्यू 1 से स्मॉलर होने के लिए लॉग का वैल्यू क्या था नेगेटिव ना तो नीचे की तरफ आएगा बाकी चीजें सही थी कैसा ना 0 पे 0 है वो टेंडिंग टू 0 है चलो मैं ही ट्राई कर लूं अच्छा ये बताओ किसका किसका डोमेन आ गया बहुत सारे हाथ नीचे करो किसका किसका डोमेन नहीं आया अभी कुछ लोगों ने हाथ कभी ऊपर नहीं किया किसको किसको मेरी आवाज आ रही है तुमको नहीं आ रही हाँ भाई मोहित सुनाई तो नहीं दे रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको नहीं सुनाई दे रहा बेटा तुम्हारे आगे हाँ जश सुनाई दे रहा है चलो सबको सुनाई तो दे रहा है ये तो अच्छी बात है ऐसा किसका किसका डोमेन नहीं आया था अब ईमानदारी से हाथ ऊपर करें सबका आ गया था डोमेन अबे यार सब ईमानदार नहीं बचे यार दुनिया आजकल सब झूठी हो गई है चलो ठीक है दिखाई तो नहीं दे रहा ठीक से यहाँ से पर गलत ही लग रहा है क्या है बेटा डोमेन बाकी सब कुछ सबका यही आया डोमेन सब पढ़ने वाले हो क्या चलो आ रहा होगा ठीक है तब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाने का है तो देखते हैं ये सब पहला वाला जो है सबसे पहले अगर डोमेन निकाला तो ऑब्वियसली mod x शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1 भाई तो mod x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए बिकॉज ऑफ log का डोमेन ठीक है और 1 नहीं हो सकता बिकॉज log 1 का वैल्यू 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा तो यहां से अपने पास आया x इज नॉट 0 ऑल्सो नॉट इक्वल टू +1 -1 हाँ अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको ना स्टैंडर्ड फंक्शन जो भी दे रखा है अगर उसका पता है आपको उसका ग्राफ तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करते हैं तो आपको log x पता है तो मैं यहां पे रेफरेंस के लिए ln x का ग्राफ बनाता हूं ऐसा बनता है ये वैल्यू 1 है ये y एक्सिस और ये x एक्सिस अब इसका रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल होने पे क्या होता है इन्फिनिटी वाला चीज 0 बनेगा 0 वाला चीज इन्फिनिटी मतलब 1 से बड़ी चीजें 1 से स्मॉलर हो जाएगी और 0 और 1 की चीजें 1 से ग्रेटर हो जाएगी पॉजिटिव लेकिन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव ही रहेगा राइट
ऐसे ही है। तो अब अच्छा मॉड एक्स भी है, और तो मॉड एक्स क्या करेगा, जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आया था सेम टू सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी आएगा। ये चीजें हमको आती है। हाँ, तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका डायरेक्टली। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहला चीज जो डोमेन में नहीं है, 0, -1 और +1, तो इन पर वैल्यूज क्या आएगी, 0 क्यों नहीं है, बिकॉज log 0 इंफिनिटी। तो log 0 इंफिनिटी, तो 1/∞ विल बी 0। हाँ, तो ये वाला पॉइंट तो चलो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, 0 पे। दूसरा log 1 का वैल्यू कितना, 0, तो 1/0 कितना, इंफिनिटी। तो यहां पे एक असमटोट आएगा, इधर भी असमटोट आएगा। ओके, तो असमटोट को ग्राफ इंफिनिटी पे टच करने की कोशिश करता है। हाँ, बट उसमें भी अपने को सोचना पड़ेगा पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। तो पहले 1 से ग्रेटर नंबर के लिए बना लेते हैं। तो 1 से जस्ट ग्रेटर पे ये पॉजिटिव था, अब 0+ आएगा ना, तो 1/0+, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव बट टेंडिंग टू इंफिनिटी। 1/0+ विल बी टेंडिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी ना। तो ये ग्राफ कहां से आएगा, ऊपर से ऐसे ही आएगा। और कहां पे जाएगा, तो स्मूथली वो आगे तक जा रहा था, तो लास्ट वाला पॉइंट इंफिनिटी था, तो इसका रेसिप्रोकल 0। तो ये वाला इंफिनिटी से आके पॉजिटिव वाले 0 की तरफ जाएगा ना। हाँ, यहां पे हमने ग्राफ से डायरेक्टली कंपेयर करके चीजें देखी। ये वाला जो पॉइंट था ये ln x का है, राइट। तो यहां पे ln x का वैल्यू 0 जा रहा है, तो 1/0 विल टेंड्स टू इंफिनिटी, बट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डिपेंड करेगा 0+ है या 0-। तो राइट हैंड साइड से यहां पे कौन आया, 0+, तो उसका रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी, और प्लस इंफिनिटी ऊपर बनेगा क्या, तो x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंफिनिटी। समझा। और फिर ये वाला पार्ट का रेसिप्रोकल 0। कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, फिर अब 0 से 1 वाला देख ले। तो 1 के लेफ्ट में क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। कहां तक जाएगा ये देखना पड़ेगा, ये इसका उल्टा होगा ना। तो ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल 0, बट एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, तो इसलिए वो 0 पे होलो सर्कल हो गया पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव सेम ही फोटोकॉपी होगी ना, तो ऐसा बना दे। सर इसका भी साइन का तो कुछ भी वाला है, उसका x का भी कुछ किसका? -1 आएगा। -1 क्यों नहीं आ सकता, x का वैल्यू और x ln 1 is 0 sin 0 0 है, डिफाइंड है। बस f(0) सेकंड हाँ, तो डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताओ। ऑसिलेटरी, बिकॉज log 0 का वैल्यू, हाँ, माइनस इंफिनिटी ना, तो साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना पता ही नहीं ना, -1 से 1 के बीच में कुछ आएगा। हाँ, तो वो क्या होने वाला है, ऑसिलेटरी। -1 से 1 के बीच में घूमेगा ना ऐसे, तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। हाँ, इसमें तो डायरेक्टली लिख लो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। चलो, तो इसका राइट हैंड लिमिट इज लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0+ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ sin x बाय x। सो 0+ के लिए साइन पॉजिटिव होगा, सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं sin x मॉड को हटा के, तो ये sin x बाय x। तो sin x से बाय x इज 1, बट वो इंटीजर या सोचना पड़ेगा, तो 1+ या 1-, 1-, ये हमने पढ़ा भी था। तो 1- का फ्रैक्शनल पार्ट इज सेम 1-, तो लिमिट के लिए वैल्यू कितनी आ गई, 1। हाँ, तो अपने पास राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 1। किसको किसको ये कहानी याद आ रही है, 1- वाली? एक इंसान को याद आई बस, 2 3 वो sin x 4 5 6 7, बाकी लोग को नहीं आ रहा है। हमने देखा था sin x बाय x में साइन छोटा है, x बड़ा है। हाँ, तो ये जस्ट छोटा रहेगा ना, टेंडिंग टू 1 है, बट लेफ्ट साइड से, तो 1 से स्मॉलर वैल्यू मतलब 0.9999, तो उसका फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली 1, तो लिमिट का वैल्यू तो 1 ही बोलेंगे।
हाँ क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही था वो। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। तो ये वाला जो चीज है कितना आएगा बताओ, 0 माइनस पे लिए मॉड, पहले तो मॉड को हटाना पड़ेगा ना, तो माइनस आएगा, साइन नेगेटिव रहेगा। हाँ तो ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, हाँ माइनस ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, एक्स भी नेगेटिव है, साइन एक्स भी नेगेटिव ही आएगा राइट। अब ये जो सर्कल के अंदर मैंने चीज बनाई है तो 1 प्लस की 1 माइनस, हाँ 1 माइनस, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में माइनस इंटू 1 माइनस से मतलब -0.999 जैसा कुछ ना। हाँ तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना, -1 की 0, ऊपर वाले का भी 0 होगा सर, ऊपर वाले से लेकर आया सर, मैं वही कंफ्यूज हूं। अबे नहीं भाई, फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 0.9 बताओ कितना होता है, 0.9 अच्छा फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ -0.9 बताओ कितना होगा, 0.9 हाँ बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं, गाली खा सकते हैं, मार भी खा सकते हैं, बस छोड़ रहा हूँ आज। गधो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता, -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता क्या, 2 महीने हो गए फंक्शन पढ़े हुए हमको, ये समझ में आया ना कैसे आता है। चाहो तो इसका GIF कितना आता है, -0.9 का GIF, हाँ तो इसमें से इसके GIF को माइनस कर दो, यही होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यस x माइनस GIF ऑफ x, तो x में से उसके GIF को माइनस करो तो -0.9 प्लस 1 हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका GIF सॉरी फ्रैक्शन, हाँ GIF तो -1 ही आएगा, नहीं माइनस ऑफ 1 माइनस, तो 1 से कम है तो -0.000 0.11 बन जाता है, 0 है, 0 sin x by x टेंडिंग टू 1 माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं, लाइक 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब माइनस ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, माइनस ऑफ 1 माइनस जिसको हम बोल रहे हैं, उस 1 माइनस में बाहर से एक माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड में 1 माइनस ही था, उसका मैग्नीट्यूड 1 माइनस है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.99 नेगेटिव वाला ना। तो अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स बाय एक्स विल बी, हाँ 0, नहीं 0 होगा ना, तो 0, इसका GIF बता सकते हो ना, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, हाँ और ये टेंडिंग खुद -1 ही है तो डिफरेंस इज 0, समझा। अच्छा बार ये तो ले लिया अपन ने, छोड़ रहे थे, थैंक्स टू मोदी, हाँ मोदी नोट कर रहा था ना इसलिए हमने दे दिया है क्वेश्चन साइड में। चलो अब आप नोट कर लो, रीजनिंग जहाँ पे भी आपको ग्राफ का क्या जरूरत है, इसका बनाओ, नहीं ना वो 0 आएगा और फिर 1 आएगा, 0 इधर नीचे चलेगा और 1 इधर आएगा। 0 पे कितना बन रहा है, पहले तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ना भाई, साइन एक्स बाय एक्स का, नीचे वाला पॉइंट आएगा 0 पे 1 आता है ना वो छोटा सा, और फिर एवरी 2 पाई पे वो 0 आएगा, 1 पे सॉलिड सर्कल है, नहीं डोमेन में 0 नहीं है, हाँ फंक्शन का नहीं, मैं अगर सिर्फ इसका ग्राफ बनाऊं साइन एक्स बाय एक्स का,
तो वो उसका जरूरत नहीं था अभी, पर फिर भी ये थोड़ा नया पेज पे बनाना पड़ेगा, उतनी छोटी जगह में बन नहीं रहा है। ऐसा बनेगा ना। सर ऐसे कैसे सोचा पाई बाय 2 वगैरह डाल दो ये कैसे? जब साइन 0 है तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, बट साइन x का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है, और x का वैल्यू तो बढ़ता जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, पर नेगेटिव पॉजिटिव भी गेम खेलता जाएगा ना वो। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, लेकिन अगली बार में फिर और छोटी हो जाएगी, और छोटी 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 होती जाएगी ना। हाँ, तो ऐसा होता जाएगा, और बाद में तो बेचारा टेंडिंग टू 0 ही रहेगा हमेशा, बस पॉजिटिव नेगेटिव करता रहेगा। समझ में आ रहा है? जरूरत ऐसे अब बना दिया तो क्या कर लो, बना लो। पहली बार देखा सर So when you jump discontinued है ना, because there was a lot of point in this. हाँ हाँ, कर सकते हैं। देखो साइन एक्स बाय एक्स है तो सिर्फ एक ही जगह पे वो डिसकंटिन्यूस होने वाला था। मैंने सिर्फ ये ग्राफ किसका बनाया है, साइन एक्स बाय एक्स का, ठीक है। तो ये 0 पे नॉट डिफाइंड था, इसलिए मैंने इस पे होलो सर्कल बनाया। बाकी टाइम में मैक्सिमम वैल्यू तो न्यूमरेटर वाला दिख रहा है आपको कि भाई 1 ही हो सकता है, 1 डिवाइडेड बाय, अब हाँ इधर लेकिन 0 से छोटे वैल्यूज डालेंगे तो चीजें बढ़ सकती है क्या। 0.5 डाला तो 1 से कम नहीं, लेकिन साइन एक्स तो छोटा ही था ना, तो न्यूमरेटर में स्मॉलर वैल्यू है, डिनोमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू 1 से छोटी आएगी। हाँ, बट बाद में क्या होगा, ये साइन एक्स का वैल्यू मान लो मैंने 10,000 20,000 डिग्री डाल दिया, या साइन एक्स का पावर 2/10,000 डाला, और डिवाइड में 2/10,000 डाला, तो और छोटा हो गया। अच्छा, ये पहले इतना था, अगर 2/20 डिवाइडेड बाय 2/20, तो ये 1 तो नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा। इवन मैंने यहाँ पे अच्छा छोटा होते ही जाएगा। हाँ साइन ऑफ 1000 पाई डाल दिया, 1000 नहीं, हाँ 1000 पाई प्लस पाई बाय 3 डाल दिया, तो डिवाइडेड बाय 1000 पाई प्लस पाई बाय 3। नीचे बढ़ रहे हैं, ऊपर तो माइनस। हाँ, तो वो रेशो और कम होते होते जाएगा ना। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई बाय 2 पे आती है, तो चलो इवन पाई प्लस पाई बाय 2 भी कर दिया, तो न्यूमरेटर का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया, पर डिनोमिनेटर तो बहुत छोटा है, सॉरी बहुत बड़ा है, तो उनका रेशो और हर बार नया नया कम होते जाएगा। तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ से ऐसे होते जा रहा है, और बाद में तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। ये ग्राफ सिर्फ साइन एक्स बाय एक्स का है, ऊपर वाले फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ठीक है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या फंक्शन के ग्राफ से? अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट बनाया तो वो सेम ही रहने वाला है ना, हाँ, क्योंकि ये बस नेगेटिव वाला चीज लेकिन पॉजिटिव में चला जाएगा, 1 माइनस करना पड़ता है ना वो सब चीजें। तो सिर्फ वैसा रिफ्लेक्ट क्या होगा? ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको उठा के ऐसा रखेंगे, हाँ मतलब ये नीचे वाले ग्राफ में आप +1 ऐड कर दोगे, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर आ जाएगा। GIF ऐड करोगे ना, x प्लस GI, हाँ x माइनस GIF ऑफ x फॉर दिस नेगेटिव वैल्यू विल बी -1। हाँ माइनस सो इस ग्राफ में +1 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 0 वाले पॉइंट्स उठ के यहाँ पे बना सकता हूँ, वो भी बनाओगे, बहुत ही गंदा दिखेगा। वो ये पॉजिटिव वाला पार्ट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा चीज? ओ फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है? x माइनस GIF ऑफ x। तो हर बार ये जो नीचे वाले नंबर है उनका GIF कितना आएगा? हाँ, तो x प्लस 1 कर दूं, तो सब में 1 ऐड कर दो, तो ये 0 वाली चीजें सब कहाँ पहुंच जाएगी 1 पे, तो ये वाली पॉइंट 1 थे। उल्टा सीधा दिखेगा, है ना। अच्छा
वो ऊपर वाला भी शिफ्ट होगा ना? नहीं ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, वो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में था, हाँ वो भी वो तो उसका वैल्यू तो सेम ही रहेगा। उसका तो GIF 0 है। सर आपने क्या हाँ, बोला fractional part से। सिर्फ नीचे वाले पॉइंट्स का GIF ही क्यों? अबे यार तुम लोग पूरा ही बनवा के मानोगे। अच्छा नहीं समझ गया हाँ ठीक है, बना देते हैं, तुम खुश रहो, तुम लोग पूछ रहे हो, अच्छी बात है। हाँ मैंने भी बहुत दिनों से बनाई नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये वाला जो चीज है, अगर मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, नहीं अभी साइन एक्स बाय एक्स ही ले लेते हैं। तो 0 से 1 वाली वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज 0 to 1, ठीक है। हाँ, या फिर इसको मैं ऐसा भी, और अगर हाँ अब अगर इसमें दो केसेस आ जाएंगे, ये साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू 0 से 1 आ जाए, राइट, तो डायरेक्टली आप इसको साइन एक्स बाय एक्स से लिख दोगे। दूसरा, अगर साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ जाए, तब आप इस फंक्शन को क्या लिखोगे, तो साइन एक्स बाय एक्स प्लस 1। कहां से आया ये साइन एक्स बाय एक्स प्लस 1? GIF माइनस किया ना, तो GIF इज -1। तो ये पॉजिटिव वाला जो ग्राफ है, आप उसको एज इट इज बना दो, ऐसे होगा ना। समझ गए आगे की कहानी? तो अब नेगेटिव वाले के पास चलते हैं भाई। नेगेटिव वाली कहानी क्या थी? तो उसमें सिर्फ 1 ऐड करने का है। तो ये पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना था? 0। तो 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ? 1 ही बनेगा ना। तो ये पॉइंट पे वैल्यू, ये 1 था ना, यहां पे आ जाएगी, इधर भी यहां पे आएगी, ये वाला पॉइंट भी इधर, ये वाला पॉइंट भी इधर, इधर वाला पॉइंट भी इधर, सब जगह पे ऐसे ही होगा ना। हाँ, लेकिन अब ये मिनिमम वैल्यू -1 नहीं है, ये तो कम होती जा रही है ना -1 से। हाँ, तो ये ग्राफ नीचे जाके टच तो नहीं करेगा, तो ये ग्राफ ऊपर से ही ऐसा कुछ आएगा। इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, अभी उसका जरूरत नहीं है। फिर ये और छोटा हो जाएगा, फिर अगला वाला और छोटा हो जाएगा, फिर अगला वाला और छोटा हो जाएगा, फिर अगला वाला और छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये यहाँ पे ऐसा और छोटा, ये यहाँ पे और छोटा, फिर अगला और छोटा। तो लेफ्ट में भी बना सकते हो क्या? सेम ही बनेगा। तो मॉड अगर पहले लगा दिया तो फिर साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स के लिए ऑलवेज नेगेटिव, साइन एक्स बाय एक्स। तो ये वाला ग्राफ पूरा ऊपर बनता, ये वाला ग्राफ पूरा नीचे बनता। तो मॉड साइन एक्स बाय एक्स भी तुम बनवाने का बोल ही रहे हो, सब बना लो, सब बनवा लो तुम लोग मेरे से। तो मॉड साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ क्या होता? ये वाला ग्राफ जो था हमेशा पॉजिटिव था, तो ये ऐसा आता, ठीक है। और नेगेटिव के लिए हमेशा नेगेटिव ना, तो ये वाला पॉइंट नीचे से स्टार्ट होकर ऐसा आता, ठीक है। ऐसे ही था। फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट लगाते तो ये वाला पॉइंट उठ के यहां आ जाता, सही है। हाँ, इस सब में 1 ऐड करते, तो उसको इसी ग्राफ में बनाता हूं मैं, नया नहीं बनाऊंगा। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये ग्राफ उधर ही ऊपर, हाँ ये ऐसा ऐसा आ जाता, इसलिए यहाँ पे ये जंप आपका 1 आ रहा है, जंप डिसकंटिन्यूटी। हाँ, तो ये वाला जो है, चलो फ्रैक्शनल पार्ट भी बना दिया, सब ग्राफ बनवा लो तुम, है। फ्रैक्शनल पार्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट का तो पता ही है ना, इसका -1 से 0 के बीच वाले लोगों का GIF कितना आएगा? -1। तो x में से -1 को माइनस किया तो +1 ही हो गया ना, तो सबको +1 कर दिया।
तुम लोगों ने बना दिया कुछ तो भी पूछते पूछते। ठीक है पर अच्छा था, सब लॉजिकली सही किया है ना, होपफुली। मजा आया? आगे वाला चलो। हाँ बहुत मजा। इसके पहले वाले सब में जब हमने y equal to 1 by ln mod x किया तो हम लोग उसमें ln mod x का ग्राफ ढूंढ के उसका ऐसे रिवर्स करके वो सेम आता है। y is equal to ln 1 by ln of mod x ना। हाँ वही तो किया ना हमने पुराने वाले ग्राफ में। अगर ठीक से देखोगे तो मैंने तो वैसे ही समझाया कि ग्राफ वाला जो चीज था उसी को तो रेसिप्रोकल किया था। देखो इसी को बेसिस लेके तो इसको उल्टा उल्टा किया था। तो ln mod x तो वो ऊपर आता हाँ 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 हाँ, अरे तो मैंने वो बनाया ही नहीं। ln mod x तो ऐसे था ना, ln mod x में पॉजिटिव x पे जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव पे आएगी। अगर तुम जो बात कर रही हो इस पूरे का मॉड बात कर रहे हो तब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। नहीं, ये लेकिन वैसा नहीं था। चलो आगे बढ़े। किधर नोट करना था ये सब? अरे नीचे ग्राफ है रे। गजब लोग हो, पढ़ता लिखते हो नहीं, नोट करके क्या करोगे? नोट्स पढ़ते हो घर जाके? 2 लोग ही पढ़ते थे, अभी अभी पता चला था। ग्राफ में भी आया ना जंप 1 का। हाँ तो डिफरेंस इज 1 ना। हाँ ये 1 और ये 0, तो जंप तो 1 का ही था। यहाँ पे भी कैलकुलेशन में भी यही आया था ना। चीजें ट्रू हो रही है, बढ़िया था यार। अगली बार ले सकता हूँ। ये क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। पहले अपने 1 is equal to मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। ठीक, चलो तो ये बताओ फिर, अगर कोई फंक्शन देके रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है a टू b में, देन वो फंक्शन बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड या कुछ भी हो सकता है। If a function is continuous in closed interval a to b, if a function is continuous in closed interval a to b, then function will be bounded or unbounded or sometimes bounded, sometimes unbounded. Sometimes bounded, sometimes unbounded. कौन कौन वाले हैं बाउंडेड वाले? हाथ ऊपर करें। बस इतने ही लोग सही हैं, तो 30% से कम है तो लिख लो बाउंडेड है। बाउंडेड तो है ना। रेंज होती है बाउंडेड। कौन डिसाइड करता है कोई फंक्शन बाउंडेड है या नहीं? उसकी रेंज से। अपर लिमिट और लेफ्ट लिमिट डिफाइंड है या नहीं है, उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। लिख लो। कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया। कुछ लोगों ने सही देने के बाद भी हाथ ऊपर नहीं किया, कॉन्फिडेंस की कमी बोलते हैं उसको। लिख लो नोट करके। If a function is continuous in a to b closed interval, closed interval लिखते आता है ना, CLO। अच्छा ऐसे लिखते हैं? अरे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं ना इसको। अच्छा दोनों बोलते हैं। ओके, so if a function is continuous within closed interval a to b, then it will be bounded. बाउंडेड का मीनिंग भूल जाते हो, जैसे अभी तुम लोगों ने कुछ बात किया था तो उसका मतलब भी लिखवा देते हैं कंटिन्यूअस लाइन में। मीन्स its range also in closed interval will be in closed interval. बाउंडेड का मतलब ना इसके रेंज जो आएगी वो क्लोज्ड इंटरवल में आएगी। मान लो C से D आ गई तो ये क्लोज्ड इंटरवल वाला रेंज। अगर ऐसा होता C to D तो क्लोज्ड इंटरवल नहीं है ना। ये बाउंडेड का मतलब ऐसा होता है कि ठीक है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, अगला वही एफ ऑफ मतलब ए से बी में क्लोज्ड कंटिन्यूअस है और
हाँ ठीक है, ए से बी में क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन डिफरेंट है, ठीक है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैज डिफरेंट साइन। ओके हाँ, देन रूट्स के बारे में कुछ भी कमेंट्स किया जा सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के, क्या? हाँ, लिख लो, हाँ पर लिख लो, चलो टाइम लगा ना सोचने में, बाकी आया नहीं ना अभी तक, बहुत सारा होगा तो लिखो लिखो लिखो, लिखते लिखते समझ जाएगा। हाँ गुड। इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, सी कौन बोला? शिवम सर। एफ ऑफ ए and f of b has opposite sign, f of a and f of b has opposite sign, then f of x is equal to 0, then f of x is equal to 0 will have at least one real root, then f of x is equal to 0 will have at least one real root in open interval a to b। भाई ए और बी पे तो 0 नहीं है ना, अपोजिट साइन बोल के रखा है उन्होंने। हाँ, प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, लिख लिया था तो ठीक है। यप, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, इन्होंने बोला, अभी थोड़ी देर में फिर से उस पर थ्योरम भी लिखेंगे, बट अभी वाला जो पॉइंट था वो नॉर्मल था कि भाई एक पॉइंट ऊपर है, ये एफ ऑफ बी आ गया, नीचे में एफ ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो ए पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और बी पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो कहीं से भी जाओ, एक बार तो कट करके जाना पड़ेगा, ऐसा हवा में जाओगे क्या? करवाया था ना? हाँ, 2-3 बार और करेंगे अभी फ्यूचर में, एक बार आज ही करेंगे, एक बार अगले महीने में करेंगे। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी देन इनवर्स के बारे में क्या कहानी होगी? कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं आएगा अगर डिफाइंड है तो? हाँ, तो लिखो इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड इट्स इनवर्स इज डिफाइंड। भाई एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और उसका इनवर्स भी डिफाइंड है। If f of x is continuous and its inverse is defined, then f inverse क्या होगा? Is continuous. Continuous, yes, फर्स्ट टर्म correct. फिर after all तो ये भी देखा था ना, वो वैसे y is equal to x का reflection। अब ये बातें तो सब तुम लोग जानते ही हो, हाँ, लेकिन फिर भी ये आप बेसिक चीजें हैं, तो थोड़ा सा थ्योरम के नाम पे लिखो, थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, बहुत बेसिक बातें हैं, ऑलरेडी जानते हो, क्वेश्चंस भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी लिख लो थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। पहला पूछ लेता हूं, पहले बता देने का फिर लिखेंगे। तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा? कंटिन्यूअस। हाँ, वो लिमिट में अपन ने लिखा था, सेम ही कहानी रहेगी। नहीं, वो लिमिट में लिखा था, कंटिन्यूटी में लिख लिया, आपने बोला था। अच्छा लिख लिया था। इसका भी नहीं लिखा था। नहीं लिखा तो नहीं समझ ओके, चाहो तो लिख लो, चलो। तो ये कंटिन्यूअस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंटिन्यूअस क्या होगा? कंटिन्यूअस। अच्छा, एक कंटिन्यूअस प्लस माइनस दूसरा डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? नहीं, फॉर श्योर डिसकंटिन्यूअस। हाँ, नहीं आ रहा है ना तो लिख लो। भाई एक कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो उसका सम क्या आएगा हर्षिता? वन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदर इज डिसकंटिन्यूअस, देन सम प्रोडक्ट गलत है, लिख लो अब। तो कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस फॉर श्योर विल बी डिसकंटिन्यूअस, बट प्रोडक्ट यस, और डिवीजन भी मे और मे नॉट भी। अच्छे से तुम लोग लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा।
इसका रीजन भी पता है ना, मल्टीप्लीकेशन क्यों कंटिन्यूस आ सकता है? हाँ हमने वो चेक किया। हाँ, हमने एक एग्जांपल लेके चेक किया था, जीरो वाला। यस करेक्ट। एक फंक्शन अगर जीरो हो जाएगा तो हो सकता है भाई मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दोनों चीजें सेम आ जाए, ठीक है ना? हाँ, अगला पॉइंट, बोथ आर डिसकंटिन्यूअस देन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। हाँ सेम ही है ना। लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है? बस वो सामने वाला एक एफ ऑफ ए ही तो ऐड हुआ है फंक्शन का वैल्यू, बाकी तो सानी सेम ही है। तो मैं और मैं नॉट बी, लास्ट वाले में मैं और मैं नॉट बी कंटिन्यूअस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वो भी हमने वैसे डिस्कस करी ली बट फिर भी लिखेंगे। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट का मतलब समझता है ना, बीच वाला कुछ, मिडिल वाला। तो सैंडविच थ्योरम हमने पढ़ा था लिमिट में, अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अभी नहीं मिलेंगे, एओडी के अंदर मिलेंगे आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। वहां पे दो और थ्योरम्स है, एक रोल्स थ्योरम है और एक मीन वैल्यू थ्योरम है। उन पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस में, और सीटी में भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेन से डिलीटेड है, ठीक है? वो दोनों थ्योरम मेन से हट गई है, ये है। तो ये लेकिन बहुत ही आसान सी चीज है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है क्या? अगर मान लो कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, भाई ऐसे रहेगा ना। कोई भी थ्योरम के पास क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है, उसको सेटिस्फाई करने के बाद कुछ स्पेशल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे कंडीशन पहली बात है अपने पास कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वो क्लोज्ड इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस है, ठीक है? एंड मान लो अपने पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है? देन फॉर एनी के बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी ओपन इंटरवल, मान लो कि एफ ऑफ ए स्मॉलर है, उल्टा भी हो सकता है। हाँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के हैज ए सॉल्यूशन where C belongs to A to B open interval। अच्छे वर्ड्स में बात करूं तो एफ ऑफ ए कहीं पे तो आएगा ना, और बी भी कहीं पे आएगा, और कंटिन्यूअस है, ओके? तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऐसे कुछ तो ग्राफ बनेगा ना, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है बट ग्राफ तो बनेगा। तो ये जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की वैल्यूज है, उनमें किसी नंबर को मैंने नाम दे दिया के। तो ये y इज इक्वल टू के यहां पे आएगा, आएगा ना? हाँ, तो y मतलब कौन? एफ ऑफ एक्स ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलेगा ना बिटवीन ए एंड बी। हाँ हाँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अभी हमने वो जो लिखा था ना बाउंडेड वाला कहानी, और उसमें बीच में एक रूट्स वाला कहानी, वही है, बस यहाँ पे जनरल बात कर दी। रूट्स मतलब के का वैल्यू 0 था, वो अपोजिट साइन वाला पॉइंट लिखा था। हाँ, तो यही है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, तो उसके बीच का एवरी पॉइंट उसके रेंज में आएगा ना। हाँ, मैंने बोल दिया रेंज ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज फ्रॉम 0 to 100। फॉर श्योर उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 30 आएगा, 40 भी आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है, बट एटलीस्ट वन टाइम तो आएगा ना। और इसका x का वैल्यू उसके डोमेन में। हाँ, और इसका x का वैल्यू उसके डोमेन में आएगा ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, कोई फंक्शन में a से b के लिए वो कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ a से f ऑफ b अगर उसकी रेंज हो गई, तो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच का कोई भी वैल्यू उसकी रेंज का पार्ट है। सही है? हाँ, अब अगर रेंज का पार्ट है तो मैंने अगर इक्वेशन सॉल्व करी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो इसका एक सॉल्यूशन तो एटलीस्ट मिलेगा ही, बिकॉज उसके रेंज में है, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कभी ना कभी तो के हो सकता है, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन उसकी डोमेन में मिलेगा। हाँ, तो डोमेन इज ए टू बी, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। ये सब लिखवा रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिखा है इसको वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ, लिखो। If f is continuous in closed interval a to b, if f of x is continuous
if f of x is continuous in closed interval a to b, if f of x is continuous in closed interval a to b and f of a is not equal to f of b, and f of a is not equal to f of b, and a number k belongs to f of a comma f of b open interval, and a number k belongs to f of a comma f of b open interval, then there exists at least one x is equal to c, then there exists one x is equal to c belongs to a comma b, belongs to a comma b open interval, for which f of c is k, for which f of c is equal to k. समझ में आया? हाँ, चाहो तो ये ग्राफ आप कुछ बनाना है तो बना सकते हो. अरे यार एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, लिख ही लेंगे. 2 मिनट का क्लास एक्सटेंड करेंगे, चलेगा. 4 मिनट है और 2 मिनट और लगेंगे. ये लिख लिया? हाँ, काफी डेमो हो गया ना अपना. मजा आ गया. मजा आया? ऐसा करना चाहिए सर. सर ऐसा कुछ और डेमो ऐसा एक बराबर है. अलग से एक लेक्चर आपका ऐसा भी रहा. हाँ, अपना लेक्चर में पहले लेता था ऐसा, मतलब महीने में 1-2 घंटे का लेक्चर एक ऐसे लिया करता था, सिर्फ पजल्स या ये सब चीजें. किसने ऐसी खुशी निकाली सर आपसे? हाँ, लेकिन वो उसमें क्लास का स्ट्रेंथ और कम होने लग गया था, वैसे ही भाग जाते लोग. हाँ, वो ज्यादा दिमाग नहीं चलता, लोग भाग जाते हैं. देखो वो अगर गलत आया ना तो ऐसा होता है ठीक है गलत आया, अगर ये समझ रहा था तो अंदर ही हाँ, चलो ये हटाऊं, ये हटा दूं. लेंगे चलो लेंगे कभी आराम से ऐसे लेक्चर्स. बढ़िया पजल्स निकाल के रखता था मैं पहले, ऐसे बढ़िया सुडोकू भी सॉल्व करते थे हम तो क्लास में. अभी ऐसे नॉर्मल वाले मजे आए, उल्टे सीधे वाले लेता था मैं पहले ऐसे. कुछ भी चलो. तो अगला एक चीज लिखो. फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब हेडिंग डाल रहे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करेंगे. फंक्शन कंटिन्यूअस ओनली एट वन पॉइंट. ओ भाई ये क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस ओनली एट वन पॉइंट. पॉइंट फंक्शन का भी पॉइंट लिखेंगे बट इसके बाद. फंक्शन कंटिन्यूअस ओनली एट वन पॉइंट बट डिफाइंड एवरीवेयर. डिफाइंड हर जगह है बट कंटिन्यूअस बेचारा एक पॉइंट पे है. हाँ, अभी तक जो चीजें पढ़ी थी उसमें इंटरवल में कंटिन्यूअस था और एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा था. अब कहानी उल्टी है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बाकी जगह पे वो डिसकंटिन्यूअस है. तो उसमें एक कैसे हो सकता है? देखो, मान लो f of x का वैल्यू दे दिया मैंने x if x is belongs to rational number and 0 if x does not belongs to rational number means irrational. तो बताओ, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आएंगे, दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में हाँ आएगा ना. मैं और उल्टा बोलूं, अभी उल्टा नहीं, मतलब इसको और थोड़ा अलग तरीके से अच्छे से. तो कोई भी दो कॉन्जुगेटिव रैशनल नंबर्स के बीच में एटलीस्ट वन इर्रेशनल नंबर आएगा ही. एंड दूसरा वाला, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव इर्रेशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर आएगा ही. सही है? तो ये वाला जो चीज है, अगर मैं इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं, ग्राफ एग्जैक्टली बना नहीं सकते बट ये रैशनल नंबर के लिए y इक्वल टू x बनेगा. तो ये लाइन आएगी. सही है? तो अब एवरी पॉइंट के बाद, एवरी अल्टरनेट पॉइंट के बाद ये चीजें, हाँ ये यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे आता जाएगा ना. तो एक्चुअली अगर सीधा पूरा ग्राफ देखेंगे तो
ऐसे ही ज्यादा हो गया। हाँ समझ गए ना। हाँ इधर 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 चलता जाएगा। हाँ यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो एवरी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है क्या? राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और फंक्शन का वैल्यू अलग अलग आएगा। अगर राइट लिमिट x पे आई, लेफ्ट लिमिट भी x पे आई, तो फंक्शन 0 बन जाएगा। और दूसरा वाला वो कोई भी बाय हाँ तो ये कभी लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें सेम आ जाए। कहाँ पे? 0 पे। करेक्ट भाई। ये वाला लाइन इधर जा रहा था, ये इधर वाले पॉइंट्स भी तो यहाँ पे आ रहे थे ना। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0। 0 प्लस 0 माइनस, मान लो इरेशनल भी हुआ तब भी वो कितना आएगा? 0। तो ओनली कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो लिख लो इसके नीचे ओनली कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। में क्वेश्चन था ऐसा कि डेरिवेटिव का एक्सिस कंटीन्यूअस एट 0 किधर था? डबल अरे वो बैक में ना वेट में था। एप्लीकेशन गलत था। ओके ओके अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे लेकिन। चलो अभी बताओगे क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस है या किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? 0 पे। यस ओनली कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। करेक्ट। ऐसा और ऐसा आ रहा है तो एक ही जगह पे कंटिन्यूअस हुआ। तो लिख लो ये भी कंटिन्यूअस एट ओनली कंटिन्यूअस। सबको समझ में आ रहा है ना? वहां पे लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है। सेम आ रहा है वैसे। राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बस उसी पॉइंट के लिए सेम आ रहा है। बाकी के लिए देख रहे हो ना, मान लो ये 1 था तो 1 पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस पे 0, 1 माइनस पे भी 0, बट 0 पे 0, 0 प्लस पे भी 0, 0 माइनस पे भी 0, तो वहां पे सेम हो गया सब कुछ। ठीक है। तीसरा इस दूसरे वाले का क्या आया? करेक्ट, उसके लिए भी x इक्वल टू 0। सही है। चलो तीसरा वाला बताओ। तीसरा वाला ऊपर लिखा है 1 पे। हाँ हाफ पे। हाफ पे आएंगे ना दोनों चीजें। 1 माइनस एक्स और x वाली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी। हाँ लो अगर मैं ऐसा ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ ग्राफ से ये y इक्वल टू x वाला पार्ट है और एक ये यस y इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाला पार्ट है। 1 माइनस एक्स है। ओके 1 माइनस एक्स है। तो रैशनल के लिए y इक्वल टू एक्स पे चीजें थी ऐसे ऐसे रहेगी और रैशनल के लिए यहां पे आएगी। राइट। तो ये दोनों चीजें अरे यार हाँ तो ये यहां पे रहेगी चीजें। दिख रहा है दोनों की चीजें सेम कब रहेगी? कोई कंफ्यूजन? चौथा क्वेश्चन लिखोगे? चौथा क्वेश्चन बताओ कब आएगा? हाँ प्लस माइनस 1 दोनों पे। इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व किया ना, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू हाँ सबका आया ना? हाँ भाई ये भाई साहब ने कुछ पूछा था। क्या पूछा था रे? पॉइंट सर्कल। हाँ पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन बताओ क्या होगा? पहले तो यही चीज ऑलवेज कंटिन्यूअस कि ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस वाले हाथ ऊपर करें। मेरा हाथ तो ऊपर ही था, कर सकते थे तुम लोग। चलो 1 2 3 4 लोग हैं। लिखवाया था पॉइंट फंक्शन और कंटिन्यूअस। कहाँ लिखा है? कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। पॉइंट फंक्शन कहाँ लिखा है? दिखा। अच्छा नोट से रिवाइज करो। नोट पढ़ते हैं सब। अच्छे से नहीं पढ़ते। नहीं पढ़नी चाहिए ये वाली। नहीं पढ़नी चाहिए। सही है। नहीं वो पॉइंट फंक्शन में गड़बड़ लिखा गया है। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉइंट फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हुआ। बट उसके डोमेन के लिए इधर तो सेम वैल्यू वाला। लिमिट किधर है उसकी? अगर मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया f of x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ
x माइनस वन, तो क्या इसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट सेम है? नहीं। और एफ ऑफ ए का वैल्यू, अगर दोनों में से कोई एक लिमिट भी आती तो ठीक है, वो लिमिट का डेफिनेशन था कि अगर डोमेन में एक साइड में चीजें नहीं है, एक ही साइड है, तो एक साइड को आप बोल दोगे ठीक है लिमिट के इक्वल हो गई। जैसे ए से बी अगर डोमेन है तो लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू ए विल बी लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। हाँ, बट ए प्लस और ए माइनस दोनों ही नहीं है इधर, तो इधर लिमिट का कोई सीन है क्या? नहीं। तो यहां पे सिर्फ इसका डोमेन क्या है पहले तो ये बताओ। हाँ, डोमेन यहां से चाहिए 1 से बड़ा, सॉरी 1 से छोटा या इक्वल, और इधर 1 से ग्रेटर या इक्वल। तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू ओनली 1। तो 1 प्लस 1 माइनस दोनों ही नहीं है, तो पॉइंट सर्कल को डिसकंटिन्यूअस, हाँ ऐसे किया जाता है ना। देख लो क्या कहीं पे पेन वाला डेफिनेशन क्या लिखा था? नहीं लिखा तो डिसकंटिन्यूअस ही है। तो ये अपना चीज तो सही है, डिसकंटिन्यूअस ही है। तो इधर तो एक ही जगह पे रखा ना, आपने मूव किधर किया, तो उसमें पेन को आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, आप पेन को मूव कर रहे हो और आपको उठाने की जरूरत नहीं है। तो इधर तो मूव ही नहीं कर रहे, ये एक ही जगह पे गए वापस आ गए। हाँ, तो फिर तो हर जगह ऐसे ही था, एक जगह पे गए वापस आ गए, फिर दूसरी जगह पे वापस चले गए, वापस आ गए। ऐसा इन्फिनिट पॉइंट्स बना दिया। तो सिर्फ पॉइंट पॉइंट ही लिखा दिया, तो बोल देंगे कि कुछ एवरी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, ऐसा। हाँ, अगर मैंने ये बोला ठीक है, हाँ मतलब मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, बस इतना ही बोला, ठीक है। तो बाकी कुछ डोमेन में है ही नहीं उसके, ओनली इंटीजर्स है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ कि डिसकंटिन्यूस हुआ? एट एवरी पॉइंट एक ही तो पॉइंट है, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, तो एवरी पॉइंट जो भी जहां पे भी वो डोमेन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। हाँ, तो पेन उठाने वाला जो डेफिनेशन था, अगर मूवमेंट कर रहे हो आप तो बात हो रही है, ठीक है। हाँ भाई, चाय तो दे दो, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? चलो, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे खत्म होता है।